तब कान्हा के जन्मदिन पे आए और रास कर कर शायद वैसे थकना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल की जो शरीर की व्यवस्था है ना, वो थोड़ी देर में डाउन हो जाती है। मेरे समय, क्योंकि मैं तो अपने आप को देखती हूँ, जब मैं डाउन हो जाती हूँ यूँ लगता है सब डाउन हो गए, लेकिन नहीं, अपने अपने हर किसी का हिसाब है, थकना नहीं चाहिए। आए हैं गुरु घर पर, घर छोड़कर, बच्चे छोड़कर, जितना टाइम मिले उतने टाइम में अपने हाथों को खोलना चाहिए, जीवा से गुणगान करना चाहिए, क्योंकि ये मौका फिर मिले ना मिले। जिस तरह साल गुजर जाता है, इस तरह दिन महीने बीतते देर भी नहीं लगती। यूं लगता है कि साल अभी अभी आया था, लगता है ना। आजकल एक दिन बीतता है तो यूं सोचो महीना बीत गया, कोई देरी नहीं लगती। लेकिन अपने अपने भावों की बात है। आज हम कान्हा के जन्मदिन पर आए। एक बार की बात, केवट, केवट को सभी जानते हैं। रामायण में केवट का प्रसंग आता है। तो केवट और केवट की एक बिटिया, दोनों रहते थे, लेकिन गरीबी इतनी इतनी गरीबी कि भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन उसका काम क्या था सबको पता होना चाहिए। केवट का काम क्या था? नाव चलाना। नाव चलाते हुए जब बरसात का मौसम आ जाए तो नाव नहीं चलती। वक्त बीता, बिटिया बड़ी हो गई और बिटिया की शादी करने के लिए अब केवट के पास पैसे नहीं हैं। केवट सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि बिटिया के हाथ पीले करने हैं। जैसे जैसे बिटिया बड़ी हो जाती है तो शादी हर माँ बाप सोचता है कि इसके हाथ वक्त के अनुसार पीले कर दिए जाएं तो बहुत अच्छी बात। लेकिन सोचता है पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूँ। गया सेठ के पास, कहता है सेठ जी मुझे 50,000 रुपये उधार में दे दो, मैं धीरे धीरे करके आपको दे दूंगा, क्योंकि मेरी बिटिया शादी के लायक हो गई है। तो सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे ही गांव का रहने वाला है, इसका साधन तो है नाव का चलाना, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी लड़की की शादी के लिए मैं इसको 50,000 रुपये दे देता हूँ। 50,000 रुपये दिए, केवट ने अपनी बिटिया की शादी कर दी। वक्त बीता, केवट ने 50,000 रुपये इकट्ठे किए, गया सेठ के पास, कहने लगा सेठ जी मैंने आपसे पैसे लिए थे, वो आज आप अपने पैसे वापस ले लो। सेठ ने कहा ठीक है, पैसे ले लिए। सेठ कहने लगा केवट से कि भैया आपने जो पैसे दिए मुझे, आप उसकी रसीद लेकर जाओ। केवट बहुत भोला, कहता है सेठ जी मैंने आपसे पैसे लिए, आपने लिखे, आज मैं आपको चुकता करके जा रहा हूँ, लेकिन मैंने रसीद का क्या करना, किसी और का तो कोई मतलब ही नहीं। सेठ कहने लगा नहीं फिर भी आप रसीद ले जाओ। केवट कहता नहीं भैया मैं आपसे रसीद नहीं लेता, मैंने पैसे दे दिए, हिसाब क्लियर। थोड़े दिन बीते, सेठ के मन में मैल आ गया, कहने लगा कि इसको क्या पता, कोई मैंने रसीद तो दी नहीं, कोई प्रूफ नहीं इसके पास। तो कहने लगा अपने नीचे वाले नौकरों को भेजा उसके घर कि जाओ केवट के घर और मेरे 50,000 रुपये लेकर आओ, क्योंकि उसने वादा किया था और वादे के अनुसार पैसे नहीं दिए। जब केवट के पास समाचार आया तो केवट कहने लगा भैया आपको भूल हो गई है, मैंने तो पैसे सेठ जी को दे आया,
अब दोबारा किस लिए दूं? वो नौकर कहते हैं हमें नहीं मालूम, सेठ तो पैसे मांगता है। बात चली गई कोर्ट में, कचहरी में। अब कचहरी में गई, बुलाया गया, केवट के पास सम्मत भेजे जाते हैं। भेजा तो कहने लगा मेरे पास सम्मत क्यों आया, मैंने तो पैसे दे दिए। कहता ये सेठ बेईमान हो गया। हो गया, कहने लगा मंदिर में, रघुनाथ जी मैंने पैसे दे दिए और आप तो जानी जान हो। क्योंकि रघुनाथ जी मंदिर में जब विराजते हैं ना तो खाली मूर्ति नहीं होती, हमारे सबके भाव हैं। हम मूर्ति देखते हैं या साक्षात देखते हैं, लेकिन वो केवट एक ही बात कहता कि रघुनाथ जी को सब पता है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। जब जज ने अपने नीचे वाले बंदों को भेजा कि ये सम्मत केवट के पास भेजो, जो रघुनाथ है उसके पास भेजो। अब वो सारे शहर में घूमता रहा, कहीं भी उसको रघुनाथ नहीं मिला। एक गांव में एक आदमी जा रहा था, कहने लगा सुबह से शाम हो गई, मुझे रघुनाथ नहीं मिला, मुझे ये बताओ कि रघुनाथ कहाँ रहता है। बोले क्या करना है? बोले रघुनाथ नाम का तो यहाँ कोई आदमी नहीं है। बोले रघुनाथ नाम का आदमी नहीं तो फिर ये सम्मत कैसे आया? कहने लगा हाँ, रघुनाथ नाम का आदमी नहीं लेकिन मंदिर जरूर है। कहने लगा मंदिर है तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो सुबह से शाम तक थक गया, मंदिर में गया, जैसे दान पत्र पड़ा है माँ चिट्ठी डाल दी कि अपने आप देखेंगे तो अपने आप पढ़ लेंगे। शाम को जब पुजारी मंदिर में आया, देखा कि रघुनाथ जी के नाम सम्मत आया हुआ है, पढ़ा कि केवट का बात है और ऐसे ऐसे बात लिखी है। पुजारी की आंखों में आंसू भर गए। कहने लगा रघुनाथ जी कल आपकी पेशी है, आपने इस गरीब की लाज रखनी है, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो लोग आपको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो सम्मत आया है केवट के लिए वो रघुनाथ आप हो, गवाही आप दोगे। रघुनाथ जी बड़ा सुना, पुजारी ने तैयार किया कि कल सुबह आपकी पेशी है। तो रघुनाथ जी कहने लगे ठीक है जी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अगले दिन जब कचहरी में पहुंचे, केवट पहुंच गया लेकिन रघुनाथ नहीं पहुंचा। जज ने बोला केवट तेरा गवाह नहीं आया। कहते गवाह है, वो यहीं कहीं बीच में होगा पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जरूर आया होगा। जज ने आवाज मारी रघुनाथ अगर आए हो तो इस कटहरे में खड़े हो जाओ और आप ही एक गवाह हो जो सेठ जी की गवाही दोगे और केवट का निर्णय होगा। अब रघुनाथ जी बिल्कुल बुजुर्ग हाथ में लाठी लिए हुए आए। कहने लगा जज साहब मैं ही रघुनाथ हूँ। जज देखते हैं ऊपर से नीचे तक कि इतना बुजुर्ग और इसके पास गवाह के रूप में क्या चीज़ होनी चाहिए। जज कहते हैं अगर आप आए हो तो कटहरे में खड़े होकर शब्द लो और फिर बताओ कि कब सेठ को केवट ने पैसे दिए, कहाँ पर दिए और कौन कौन था वहाँ पर। रघुनाथ जी कहने लगे जज साहब जब केवट ने पैसे दिए तब मैं वहाँ पर मौजूद था। सेठ ने पैसे लिए, रसीद बनाई, रसीद को डायरी के इस पन्ने पर लाल डायरी लाल रुमाल में पैक करके अलमारी में रख दिया। आप अपने बंदे भेजो सेठ के घर और सेठ के घर इस अलमारी में फला डायरी में इस नंबर पर पेज है, वो लेकर आएगा और वो रसीद इस केवट की है। गए, जो जो रघुनाथ ने बताया वही वही चीज वैसे की वैसे लेकर आए।
जज हैरान कि सेठ तो कहता है पैसे नहीं आए, लेकिन जो रघुनाथ इतना बुजुर्ग है और ये बता रहा है, तो बड़ा हैरान। जब उसने दिखाया तो कहता है सेठ तूने झूठ बोला। बोले ये बुजुर्ग बंदा झूठ नहीं बोलता। बोले कैसे? बोले देखो जो जो उसने बताया, जो गवाही दी, अगर आज हमारी कोई लड़ाई हो जाए ना तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई तरह सुनने वाला है मेरे मुंह सामने करा, कहते हैं ना, अगर बात झूठी है या सच्ची है तो पहले मेरे मुंह सामने करा दे। अब जज देखकर बहुत हैरान, केवट कहता है यही रघुनाथ है। बोले यही रघुनाथ है? बोले यही रघुनाथ है। जो गांव में मंदिर है ना, उस मंदिर के अंदर ये जो बुजुर्ग बंदा आया है यही रघुनाथ है। बोले ये कहाँ रहता है? बोले ये मंदिर में रहता है। बोले तू कहाँ रहता है? बोले मैं इसके घर में रहता हूँ। कौन कहता है? केवट कहता है मैं इसके घर में रहता हूँ और मैं इसके पास हरदम होता हूँ। जज हैरान, बहुत रोया कि अगर ये रघुनाथ वही भगवान है तो मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया कि मैंने उनको कटहरे में बुला लिया, कि यहाँ खड़े होकर मैंने उठकर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी और प्रणाम नहीं किया। मैं तो बहुत पापी हूँ। मैंने क्या किया, अपने घमंड के अंदर बैठा रहा कि मैं कौन हूँ, जज। लेकिन भगवान जब सामने आए तो मैंने प्रणाम नहीं किया, बहुत रोया। सारा दिन बीत गया, जब घर गया रात बीत गई, रोते रोते। तो घर के कहते हैं आज क्या हुआ? कहते हैं बस आज मैंने वो अपराध किया जो जिंदगी में मैंने कभी अपराध नहीं किया। भगवान मेरे सामने आए और मैंने कुर्सी भी नहीं छोड़ी, उनको खड़ा किया, खड़े होकर सम्मान भी नहीं किया। आज के बाद मैं प्रण करता हूँ कि मैं कभी भी जज की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और वो सीधा अपना घर छोड़कर जंगल में चला गया। बोले श्री गुरु महाराज की जय। श्री संतो रामानंद महाराज।